हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सभी लोग मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। आज हम लोग बेटा शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और उस पर आज हम लोग बात करेंगे चार्जेस एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चार्ज क्या है भाई। चार्ज का हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर भी करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं भाई, तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर हमारा 1 होगा। इसी तरीके से 1 बाय 1 करके हम लोग पूरी सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। बढ़िया से आपके बोर्ड की प्रिपरेशन होने वाली है। आप बिल्कुल मन लगा करके पढ़ाई करते रहें और विश्वास बनाकर रखें। आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन हमें बात करना है, किसके इंट्रोडक्शन की बात करना है? तो बात करनी है हमें चार्ज के बारे में बात करनी है भाई, कि एक्चुअली चार्ज होता क्या है। आइए बात करते बेटा इसकी साइंटिस्ट की बात करते हैं। देखो इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं 25 ईयर्स एगो, 25 ईयर्स एगो, ये बहुत पहले की बात है भाई। 25 ईयर्स एगो एक फिलासफर हुए और उनका नाम हुआ थेल्स। एक फिलासफर हैं, उनका नाम क्या हुआ? थेल्स। ये यूनानी हैं, यूनान के हैं। तो यूनान के हैं तो इनका नाम हुआ थेल्स। वो थेल्स फिलासफर थे और फिलासफर जो थे इन्होंने इसके बारे में बताया। किसके बारे में बताया भाई? चार्ज के बारे में बताया। अभी चार्ज नहीं नाम हुआ, कहा कि भाई एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है अंबर। अंबर एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस में बेटा, इस सब्सटेंस में, एक अंबर सब्सटेंस में स्मॉल पार्टिकल्स को, किसको भाई? स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने, अट्रैक्शन की क्या पाई गई? प्रॉपर्टी पाई गई। अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इन्होंने ये बात बताई। लेकिन भाई कोई विश्वास करने वाला है? नहीं करने वाला। ऐसे दुनिया आसानी से तो बात मानती नहीं है। आज कल आप कह दो भाई मैं तो 99% लेकर के आऊँगा, कोई मानने वाला नहीं है जब तक आप उसको ले करके नहीं आएंगे या कोई आप प्रूफ नहीं कर देंगे। ठीक है, तो ये बात थी। अब उसके बाद फिर जानते हो क्या होता है? एक सन आता है 1600 में एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम होता है भाई डॉक्टर गिलबर्ट। ये डॉक्टर गिलबर्ट सर ने कहा कि भाई, उन्होंने क्या बताया? एक अंबर सब्सटेंस होता है। इन्होंने जानते हो क्या कहा? ऐसे कई सारे हैं, जैसे हमने कहा भैया अंबर हो गया और क्या हो गया भाई? ग्लास हो गया और लाख हो गया, एक लाख सब्सटेंस है, लाख हो गया और प्लास्टिक है। देखो आपने एक जादू देखा होगा भाई, एक जादू देखा होगा। आप एक स्केल लेते थे और स्केल को हेयर्स में क्या करते थे? रब करते थे और देखते थे स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते थे? उस पर अट्रैक्ट होते थे। स्मॉल पार्टिकल्स आप पेपर को आप क्या करते थे? अट्रैक्शन करते थे। वो आप बच्चों को जादू दिखाते थे। उसी जादू का नाम जानते हो क्या है? चार्ज है। वहां तक हम लोग क्या समझते थे कि वो जादू है। जादू नहीं है, वो क्या है? चार्ज है। एक में अट्रैक्शन, एक में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, एक में निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो भाई क्या हुआ बेटा? 1600 में डॉक्टर गिलबर्ट सर ने कहा कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अभी इसका नाम नहीं किया गया। जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उसका नाम अभी नहीं दिया गया। ठीक है, अब फिर आता भाई
1750 में, लगभग 150 साल बाद, 150 ईयर्स एगो, एक साइंटिस्ट आते हैं फ्रैंक लैंड। क्या नाम होता है इनका? फ्रैंक लैंड। तो ये फ्रैंक लैंड सर फ्रांस के होते हैं, फ्रांसीसी साइंटिस्ट हैं। तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं भाई कि इसका नाम क्या है, उस अट्रैक्ट और रिपल करने वाले सब्सटेंस का नाम इन्होंने क्या बताया भाई? चार्ज बताया। कहा कि जो अट्रैक्ट या रिपल करता है उसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? चार्ज दे दिया। और इन्होंने ही बताया कि भाई ये 2 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया कि भाई ये कितने टाइप्स है बेटा? 2 टाइप्स है। एक इन्होंने क्या बताया भाई? पॉजिटिव चार्ज बताया, और एक क्या बताया इन्होंने? निगेटिव चार्ज बताया। एक पॉजिटिव चार्ज बताया और एक क्या बताया? निगेटिव चार्ज बताया। तो उन्होंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है भाई? निगेटिव चार्ज होता है। आई बात समझ में? तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में बताते हैं। मतलब अब कहानी शुरू होती है कि चार्ज के बारे में हमें पता चल गया। कब पता चला भाई? 1750 में हमें पता चला कि एक कोई पार्टिकल होता है जिनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भैया चार्ज। उसका नाम बेटा क्या है? चार्ज है। अब कहानी शुरू होती है किसकी? चार्ज की शुरू होती है। अब भाई ये चार्ज है क्या? तो चार्ज जो है एक मटेरियल या एक सब्सटेंस का वो फिनोमिना है जिससे वो क्या करता है? अट्रैक्ट या फिर रिपल करता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द चार्ज। देखते हैं व्हाट इज द चार्ज। चार्ज के बारे में देखते हैं बेटा हम लोग। तो आइए देखते हैं चार्ज, व्हाट इज द चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट causes it experience, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, by which या by causes it to be experience a force when placed in a electromagnetic field is called electric charge। मान लो हमारे पास ये कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी गई। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर बेटा हम क्या करें, यहां पर एक कोई मटेरियल लेकर के आ जाए, यहां पर एक कोई मटेरियल लेकर के आए, और ये मटेरियल अगर भैया अट्रैक्शन बेटा, अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चार्ज है। क्या है? चार्ज है। मे बी पॉजिटिव एंड मे बी निगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी पॉसिबल है। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ चार्ज। तो भाई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलाम्ब। क्या होती है भाई? कूलाम्ब होती है। एक साइंटिस्ट हैं, देखो 1750 में चार्ज के बारे में पता चला। तो जानते हो भाई 1785 में कूलाम्ब सर आते हैं। इन्होंने अपना एक लॉ दे दिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं साइंटिस्ट कूलाम्ब के नेम पर चार्ज की यूनिट क्या नाम रखी गई है? कूलाम्ब रखी गई। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। बेसिकली बेटा हम लोग चार्ज को जानते हो किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू, या फिर किससे डिनोट कर देते हैं? कैपिटल क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से हम लोग किसको? चार्ज को डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है कि चार्ज कोई किसका यूनिट क्या होता है? तो कूलाम्ब होता है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है सी। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे भाई? सी से डिनोट करेंगे। कूलाम्ब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं बेटा। तो आगे मिलते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। आगे बात करते हैं तो टाइप ऑफ चार्जेस। मैंने कहा भाई कितने टाइप्स चार्ज होते हैं बेटा? 2 टाइप से। एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा? निगेटिव चार्ज होता है।
अभी पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अ बॉडी हैविंग पॉजिटिव चार्ज इंप्लाइज दैट बॉडी इज डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशिएंट मतलब क्या होता है? लेस। देखो अगर हम बात करें बेटा कि अगर हम बात करें कोई हमारे पास एक एटम है, एटम का ये क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके सेल्स पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? आपको पता है, रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे कौन रिवॉल्व करता है भाई? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन आपको पता है कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो दो बातें आई, एक प्रोटॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, और एक थर्ड आया हमारे पास क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी आ गया। तो एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन है भैया, एक बेटा हमारे पास है प्रोटॉन, और एक है क्या? न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे निगेटिव होते हैं। और प्रोटॉन कैसे होते हैं भाई? प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन हमारे न्यूट्रल हो गए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, चार्ज की बात करें बेसिकली, तो पॉजिटिव चार्ज की बात करते बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता समझिएगा, जिसमें डिफिशिएंट मतलब क्या होता है? लेस, जिसमें लेस हो क्या? इलेक्ट्रॉन लेस होंगे तो इसका मतलब क्या होने ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन लेस हैं तो इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन मोर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, एक अलग बात कर सकते बेटा, इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन मतलब ध्यान से देखो, अगर कोई मटेरियल है, इसमें सब्सटेंस है, तो हमने कहा भाई इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होने चाहिए वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ग्रेटर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? लेस है। तो इसमें अब एक कैसा चार्ज होगा भाई? बॉडी कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। क्यों? देखो एक सिंपल सी बात समझो बेटा, जैसे मैं हूं या एक आदमी है ए के पास कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ हैं। तो अगर हर एक आदमी के पास कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं, कमियाँ भी सबके अंदर होती हैं, बट जिसके अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अच्छा आदमी है, और जिसके अंदर बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं तो उसे हम कहते हैं बुरा आदमी है, मतलब निगेटिव आदमी है, निगेटिव है ना। क्या बुरे आदमी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ नहीं हैं? हैं, उसके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, बट क्या है? नंबर ऑफ बैड हैबिट्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। किसके कंपैरिजन में? अच्छे हैबिट्स के कंपैरिजन में। तो उसे हम लोग कहते हैं अच्छा आदमी नहीं है। तो वैसे चार्ज का है, जिसमें भाई पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है। जिस बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है। और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए बेटा और प्रोटॉन क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं निगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे भाई? इसे हम बोल सकते हैं निगेटिव चार्ज। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? अ बॉडी हैविंग निगेटिव चार्ज इंप्लाइज दैट बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका एक्सेस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। यहां देखो एक्सिस है और यहां क्या है? डिफिशिएंट है। डिफिशिएंट मतलब कम है इलेक्ट्रॉन और इसमें ज्यादा है। कम है तो भाई इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, और जब प्रोटॉन ज्यादा है तो इसका मतलब कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें कह रहा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन क्या है? कम है। प्रोटॉन क्या है भाई? कम है। जब प्रोटॉन कम होंगे बेटा तो इसका मतलब क्या है कि उसमें निगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब कैसे कह सकते हैं हम उसे? कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है भाई? ये निगेटिव चार्ज है।
क्या बात क्लियर हो गई है? हाँ। अब यहीं पर आगे बात आती है कि सर न्यूट्रल चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज क्या होता है? एक चार्ज होगा न्यूट्रल। अब समझो भाई, न्यूट्रल का लोग बोलते हैं जिसमें कोई चार्ज ना हो। नहीं, अब इसमें ऐसे समझो, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो उसे हम बोलेंगे क्या? न्यूट्रल है। कुछ अच्छाइयाँ, उतनी ही अच्छाइयाँ हैं उतनी ही बुराइयाँ हैं, कहेंगे ठीक ठाक आदमी है, न्यूट्रल आदमी है, बोलते हो ना? बस वही मामला है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोल देते हैं भाई? न्यूट्रल बोल देते हैं। क्लियर है? चलो, ये कहाँ चला गया भाई? क्लियर इतनी बातें? चलो, तो ये हमारे पास क्या हो गया? न्यूट्रल चार्ज हो गया। क्लियर है यहां तक? सभी को दिख रहा है बढ़िया से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बढ़िया से दिख रहा है? चलो, बढ़िया से दिख रहा है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो आगे मिलता है हमारे पास क्या भैया? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। पहली प्रॉपर्टी क्या बेटा? अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी है। तो ध्यान दो बेटा, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव निगेटिव चार्ज हो, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस। क्या बोलते हैं भाई? लाइक चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इन्हें? लाइक चार्जेस। जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस क्या करेंगे भैया? वो बेटा क्या करेंगे? रिपल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल करेगा, निगेटिव निगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा? रिपल करेगा। बट अगर पहला पॉजिटिव सेकंड निगेटिव है या निगेटिव पॉजिटिव है, तो ऐसे चार्ज क्या करते हैं दूसरे को? इन्हें बोलते हैं अनलाइक। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? इनको अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर while unlike charges attract to each other. This is the property of attraction and repulsion. बात क्लियर हुई बेटा? समझ में आ रही बातें? चलो, पढ़ाई करते रहो, है ना? सपने पूरे करने हैं अपने माँ बाप के, अपने सपने पूरे करने हैं, तो मेहनत करते रहेंगे। मेहनत से काम चोरी नहीं करेंगे, आपका रिजल्ट जो होगा वो बेहतर आने वाला होगा। ठीक है, आगे चलो बेटा। इतनी बातें क्लियर हैं? नोट्स बनाते चलेंगे सभी लोग, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी होती बेटा एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर इन जनरल फॉर्म इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कहाँ Qn, then the total charge of the system will be Q1 plus Q2 plus Q3 डॉट 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 कहाँ तक Qn। क्या मतलब समझो? मान लो बेटा हमारे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2 और इसका चार्ज है Q3। अगर तीनों को भैया ऐड कर लिया जाए बेटा, तो क्या होगा? नेट चार्ज जो होगा वो नेट चार्ज क्या कहलाएगा? होगा क्या? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब हम इन्हें अलजेब्रिक सम बोल सकते हैं, इनको हम बेसिकली ऐड कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। ये बता रहा है कौन? चार्ज। ठीक है, जैसे मान लो इस पर प्लस 3 कूलाम चार्ज है, इस पर है माइनस का 9 कूलाम है, इस पर प्लस का 15 कूलाम है, इस पर हमारे पास क्या है? माइनस का 2 कूलाम चार्ज है। ठीक है, अब कहा जाए इनका नेट चार्ज कितना होगा? तो नेट चार्ज जानने के लिए सबको ऐड कर लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ऐड करो, 3 प्लस का माइनस का 9 प्लस का 15 माइनस का 2, 15 3 18 हो जाएगा भाई, और माइनस 9 और माइनस 2 माइनस 11 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? प्लस का
7 कूलम चार्ज। कितना आ गया? प्लस का 7 कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया? नेट चार्ज आ गया। कितना आ गया? नेट चार्ज आ गया। बात क्लियर हो गई? तो ये क्या है? नेट चार्ज आ गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते बेटा। नेक्स्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैसा होता है? कंजर्व्ड होता है। क्या कहता है भाई? कहता है ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब किसी सिस्टम में जो चार्ज होगा वो क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या होता है भैया? कांस्टेंट होता बेटा। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कांस्टेंट। क्लियर? आओ सुनो, या फिर सिंपल बात करें तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो वैसे ये भी है, क्या कहता है? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या किया जा सकता है? इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर करते हैं, तो ध्यान दो बेटा। अब मान लो हमारे पास एक बॉडी ये है, इस बॉडी का नाम है ए, और इस पर हमने कहा बेटा प्लस का 5 कूलम चार्ज है, और इस बॉडी का नाम है माइनस का बी, और इस पर चार्ज है माइनस का 3 कूलम चार्ज है। देखो यहां पर एक लाइन पकड़िएगा इनकी, क्या कहते हैं? कहते हैं द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कांस्टेंट। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कांस्टेंट। अब मान लो बेटा हम लोगों ने इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आ गए, प्लस 5 कूलम और माइनस 3 कूलम को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आ गए। अब जब कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। अब चार्ज का ट्रांसफर हुआ और इसके बाद इन दोनों को मैंने फिर से सेपरेट कर दिया। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है। अब ए पर हमने चार्ज देखा, प्लस का 10 कूलम चार्ज हो गया, और इस पर हो गया माइनस का 8 कूलम चार्ज हो गया। पहले बॉडी ए पर कितना चार्ज था? प्लस का 5। अब इस पे कितना हो गया? प्लस का 10 हो गया। चार्ज क्या हो गया है? इंक्रीज कर गया ना। अब ये तो बात गलत हो गई, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय लिखा हुआ है। इसका मतलब चार्ज कहां से आ गया भाई? चार्ज आया कहां से? क्योंकि अभी मैंने कहा कि चार्ज ना इंक्रीज किया जा सकता, ना ही डिक्रीज, मतलब ना क्रिएट किया जाएगा ना ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो सोचो जरा क्या हुआ होगा, समझना बेटा क्या हुआ इसमें। देखो इसमें कौन थे? एक्सेस, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन था, और इसमें क्या था बेटा? इसमें क्या था? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ना, तो ए बॉडी ने बी बॉडी को क्या ट्रांसफर कर दिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? ट्रांसफर। देखो इसके पास कुछ पॉजिटिव था, कुछ निगेटिव था, इसने निगेटिव अपना दे दिया, निगेटिव चार्ज दे दिया, तो इसके पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके पास पॉजिटिव इंक्रीज कर गया, और जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, पहले से ही ये निगेटिव था और निगेटिव आ गया, तो इसका निगेटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर गई। बात समझ में आई? निगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। कौन ट्रांसफर हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? अब सुनो, आओ अब सुनो बेटा, यहां पे यहां पर अगर यहां का नेट चार्ज देखो, तो नेट चार्ज यहां पर कितना है भाई? 3 और माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना है? प्लस का 2 कूलम। कितना है? प्लस का 2 कूलम है कि नहीं है? यहां पर प्लस का 2 कूलम चार्ज है। कितना है? प्लस का 2 कूलम चार्ज। 5 माइनस 3 प्लस का 2 है। और जरा यहां पर देखो, यहां पर प्लस का 10 और माइनस का 8 इज इक्वल टू प्लस का 2 कूलम चार्ज है कि नहीं है? तो बताओ क्या नेट चार्ज चेंज हुआ क्या बेटा? नेट चार्ज में कोई चेंजेस आए क्या? यही तो कह रहा था,
द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर भी +2 कूलम है, यहां पर भी क्या है +2 कूलम। जो चेंजेस आए उसमें चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। चार्ज क्या हुआ भाई, ट्रांसफर हो गया बेटा। बात समझ में आई, चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कुछ अच्छाइयाँ मेरे अंदर थी, कुछ अच्छाइयाँ आपके अंदर थी। अच्छा, मैंने अपनी बुराइयों को आपको दे दिया तो मेरे अंदर अच्छाइयों की संख्या क्या हो जाएगी, और इनकी हो जाएगी। आई बात समझ में, पक्का? चलो, मज़ा आ रही है, समझ में आ रहा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर भी दिक्कत लगे बताइएगा, है ना। चलो, अगला बेटा क्या है, अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, समझो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि भाई चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। Q इज इक्वल टू क्या कहता है, प्लस माइनस एनी। जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। बस यही कहता है, मतलब समझो भाई। कहता है एन की वैल्यू जानते हो क्या होती है, 1 2 3 4। कहता है कि जो चार्ज होता है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन होगा, 1/5 होगा, 1/6, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या कहता है, कंप्लीट नंबर होना चाहिए ना, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। देखो यहां पे डिफिनेशन देख लो, द चार्ज ऑफ ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर कह सकते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। समझो क्या है, क्या कहना चाहता है, कहता है प्लस माइनस एनी तो होता है भाई, Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एनी होता है। समझो Q क्या होता है भाई, Q क्या होता है, चार्ज। N क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या होता है, E को बोलते हैं हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो समझो वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना बेटा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। यूनिट क्या होती है, कूलम। यूनिट क्या होती है भाई, कूलम होती है। आपको पता है कि यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम होती है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब सुनो, कहता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो N की वैल्यू जो पॉसिबल है वो 1 2 3 4 5 टिल टू N तक पॉसिबल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस E बेटा, प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E और प्लस माइनस 4E। इसका मतलब समझो, कहने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। बट अगर आपसे कोई कह दे कि भैया प्लस माइनस E/2 प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस E/4, ऐसे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। कहने का मीन्स ये है बेटा कि भाई अगर हमसे कोई कह दे भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मुझे, तो मैं कहूंगा कितने इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा, उसने कहा भाई 5 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा खुशी खुशी ले लो, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको दे दिया। अगर उसने कहा कि मुझे 3.5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैं क्या उससे बोलूंगा, मैं उससे बोलूंगा भाई कि या तो आप क्या ले लो, 3.5 नहीं दे पाऊंगा मैं, आप मुझसे 1000 इलेक्ट्रॉन बोलो मैं ट्रांसफर कर दूंगा, आप मुझसे 3 इलेक्ट्रॉन बोलो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन अगर 3.5 इलेक्ट्रॉन की बात करो तो ये मेरे बस की बात नहीं है। इसका मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई। जो नंबर होना चाहिए वो एक इंटीजर, एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। एक कंप्लीट होगा तभी ऐसे चार्ज पॉसिबल हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसे चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आई होगी। ये कहानी है बेटा किसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। अभी थोड़ी समय बाद हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं
ठीक है, आइए देखते हैं बेटा, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। देखते हैं पहला न्यूमेरिकल हम लोग इस पर देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आपके सामने, अ कंडक्टर हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द चार्ज ऑन द कंडक्टर। क्या दिया गया भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया 15, ठीक है। फाइंड क्या करना है? चार्ज फाइंड करना बेटा। चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? N ही पढ़ाया आपको। Q इक्वल टू N की वैल्यू 15 है। आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 जा 80, ठीक है। कैरी कितना हो गया? 8, और 16 1 जा 16, कैरी 8 हो गया 24। पॉइंट लगा दो, इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा? माइनस का 19, माइनस का 19। चार्ज Q इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास? बेसिकली 24 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये हमारे पास क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। क्या आ गया भाई? चार्ज आ गया। क्लियर है? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 कूलम। दोनों बातें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? चार्ज फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करेंगे? चार्ज फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ बेटा? ध्यान दो, पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन को। पढ़ेंगे? पढ़ लिया? चलो ध्यान दो, क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू हैव अ चार्ज ऑफ द 1 NC लिखा है ना, 1 NC। तो चार्ज दे रखा बेटा 1 NC, N फॉर होता है नैनो, और नैनो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर माइनस का 9। नैनो मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 9, और कूलाम लिखा है तो लिख लो। तो ये दिया गया हमें क्या? चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा भाई? चार्ज दे रखा है। तो क्या बोला गया? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ मेनी का मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे। तो हमें पता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। तो बेटा N इक्वल टू कितना हो जाएगा? N इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E बन जाएगा। क्या बनने वाला है? Q बाई E बनने वाला है। तो N इक्वल टू फार्मूला लगा दो, Q बाई E। और Q की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास? यही तो है हमारे पास, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 अपान चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। सॉल्व कर लो भाई इसको। देखो यहां से पॉइंट हटा दो तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक जीरो और आ जाएगा। 10 की पावर 1 लिखा होगा यहां पे, देखिएगा आराम से। सॉल्व करो, 1/16, 16 को डिवाइड कर दो, 16 को 1 को डिवाइड करो 16 से, तो भाई नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाओगे भाई, तो यहाँ 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। या इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर ले, आपको इजी लगेगा। देखो यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ 10 आ गया, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 हो गया। अब कितना बचा बेटा? बचा है 5/8, 5/8 इंटू 10 की पावर यहाँ कितना हो गया? माइनस का 9, और ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दोगे, यहाँ हो जाएगा 50, 8 6 जा 48, कैरी हो गया 2 है, पॉइंट लगा है तो 20 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, कैरी बच जाएगा 4, 8 5 जा 40 इंटू 10 की पावर यहाँ पे देखो कितना बच जाएगा?
10 की पावर हो जाएगा 10। भाई 19 से 9 जाएंगे तो 10 बचेगा, तो ये हो गया बेटा आपके पास क्या 0.6 बचा। ये एक जीरो अगर इधर शिफ्ट करोगे, एक जीरो इधर शिफ्ट करोगे, एक जीरो ऊपर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। आई बात समझ में? क्लियर है? पक्का? या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n की वैल्यू क्या, तीनों जीरो हटा दो, कितना हो जाएगा 625 इंटू 2 जीरो और कम कर लो इसमें, 10 की पावर कितना हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं 625 इंटू 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं बेटा, ट्रांसफर हो सकते हैं। आई बात समझ में? क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर पॉसिबल है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर पॉसिबल है। देखो क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आया, एक कंप्लीट आया है, इंटीग्रल आया है। इंटीग्रल नहीं होता अगर ये डेसिमल में होता तो ऐसे चार्ज पॉसिबल नहीं थे। मैंने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, बताया कि नहीं बताया भाई? बताया ना, तो बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग देखते रहेंगे बेटा, कैलकुलेशन बहुत इजीली आपको सॉल्व करना है, जैसे आप सॉल्व कर पाते हैं उसको वैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा कह रहा बेटा कैन 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द अ कंडक्टर। कह रहा इतना चार्ज क्या किसी कंडक्टर को प्रोवाइड किया जा सकता है? तो जरा ध्यान से देखो, चार्ज प्रोवाइड तो किया जा सकता है, लेकिन बेटा क्या होना चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल्स होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या है, क्या दे रखा है, कूलाम आया, तो कूलाम का मतलब क्या दे रखा है इसने, चार्ज दे रखा है। कितना 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम दे रखा है चार्ज। क्लियर? अच्छा बेटा, चार्ज दे रखा है, क्लियर है ना इतनी बातें? हाँ, इतनी बातें तो हमें क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो हमें n अगर निकालना हो तो n इक्वल टू क्या होगा, Q बाई E। तो चलो निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू है 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपान इसकी वैल्यू कितनी भाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 86 अपान 1.6, है ना? क्लियर? डिवाइड कर दो। अच्छा, पॉइंट तो हटा ही देंगे यार, 86 अपान क्या बचेगा, 86 अपान 86 अपान 16, हाँ ठीक है। थोड़ा सा डिवाइड करोगे, डायरेक्ट कर दिया जाए, पहले थोड़ा सा 2 से कर लो। चलो 2 4 जा, 2 3 जा, फिर 2 8 जा, यही तो हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया भाई 43/8, डिवाइड करो, 8 5 जा 40, कैरी हुआ 3, अब जाएगा नहीं, 8 4 जा 32 हो जाता, 30 है, 8 2 जा कर लो, सॉरी 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, कैरी कितना हुआ 6। ठीक है, तो अब पॉइंट लगाइए, 60 हो जाएगा, 8 7 जा 56, 60 था, 56 चला जाएगा तो 4 बचेगा, कितना आ जाएगा 8 5 जा 40। तो देखो n की वैल्यू क्या आ गई है 5.375। तो बताओ क्या n की वैल्यू डेसिमल में पॉसिबल है? नहीं, तो ऐसा चार्ज नो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। किसी पार्टिकल को इतना चार्ज देना पॉसिबल नहीं होता है। क्या बात समझ में आई बेटा? हाँ, क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो अब ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे सही। चलो बेटा आगे देखते हैं। क्लियर है? हाँ,
अब नेक्स्ट देखते बेटा हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या होता है? मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को या किसी पार्टिकल को चार्ज करने के क्या क्या मेथड पॉसिबल्स हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग पर देखेंगे बेटा। पहला क्या है? बाय फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या? इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर इसको हमने एक, फ्रैक्शनल का मतलब होता है बाय रबिंग। क्या भैया? रबिंग, रब करके एक दूसरे से क्या कर दिया जाए, इसको रब कर दिया जाए। तो रब करने से भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एक दूसरे को क्या कर दिया जाए? रब कर दिया जाए। तो ध्यान दो क्या कहता भाई, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट टू ईच अदर दे एक्वायर सम चार्ज। जब बॉडी को क्या करेंगे? रब करेंगे तो क्या होगा? चार्ज एक्वायर करते हैं। मान लो हमारे पास बॉडी ये है बेटा, एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है? बी है। एक बॉडी ए और एक बॉडी क्या है? बी है। मान लो ये हमारे पास क्या थी? पॉजिटिवली चार्ज थी और ये कैसी है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी। दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए? रब कर दिया जाए। बॉडी ए और बॉडी बी को हमने क्या कर दिया? रब कर दिया। तो ये कैसी चार्ज थी? पॉजिटिव चार्ज थी। अब जब पॉजिटिव चार्ज थी तो पॉजिटिव चार्ज थी तो मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ क्या थे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं भाई, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन थे। पॉजिटिव चार्ज होने का मीन्स क्या है? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहां बॉडी ए बी है, अब पॉजिटिव चार्ज है, इसको रब किया तो रब करने पर यहां पर क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इलेक्ट्रॉनों क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इनको अगर फिर से सेपरेट कर दें तो देखा बॉडी बी कैसी हो गई? निगेटिव चार्ज हो गई और बॉडी ए कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। देखो रब करने पर क्या ट्रांसफर हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। कौन ट्रांसफर हुआ? इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर हमेशा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द प्रोटॉन जो होते हैं वो लाइट होते हैं। बताओ मोटा आदमी ट्रांसफर होगा कि पतला? पतला आदमी। जो पतला पतला होगा, जिसका मास कम होगा, वो जल्दी ट्रांसफर हो जाता है ना? तो बात समझ में आई? इस तरीके से बात बनती है। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो आगे चलते। बाय रबिंग मेथड समझ में आ गया? रब कर दो। देखो हाथ को ऐसे रगड़ो, अभी हाथ में कुछ नहीं है, हाथ को रगड़ो भाई तो क्या हो गया? देखो चार्ज हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गई। क्या प्रोड्यूस हो गई? हीट प्रोड्यूस हो गई। क्लियर? ओके। सेकंड ध्यान दो बेटा। सेकंड हमारे पास क्या है? बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है इनका? कंडक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आ गए। क्या हो गए? कांटेक्ट में लेकर के आ गए, एक दूसरे को कांटेक्ट में ले आए हम लोगों ने। ध्यान दो, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ सिमिलर चार्ज बाय एन अनचार्ज्ड कंडक्टर फ्रॉम अ चार्ज्ड कंडक्टर व्हेन दे आर इन contact with each other is called the electrification by the conduction. electrification by conduction। तो ध्यान दो, अब मान लो बेटा हमारे पास ये है एक बॉडी ए और ये बॉडी हमारे पास क्या थी? बी थी। बॉडी बी हमारी कैसी थी? न्यूट्रल थी और बॉडी ए कैसी थी? पॉजिटिव चार्ज थी। अब पॉजिटिव चार्ज होने का मीन्स क्या है? इस पे प्रोटॉन भी रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे, बट एक्सेस किसका रहा होगा भैया? प्रोटॉन्स का। इसलिए क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों को हमने क्या किया? एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आ गए भाई। जैसे इनको कांटेक्ट में ले आए, जैसे इनको कांटेक्ट में लाए हम, तो इस बॉडी ए से क्या ट्रांसफर हो गया? इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो बॉडी बी ए कैसी हो गई? हमारी पॉजिटिव चार्ज हो गई
और बॉडी बी कैसी हो गई भाई, निगेटिव चार्ज हो गई। तो इस तरीके से देखा कि न्यूट्रल बॉडी भी कांटेक्ट में लाने पर क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अगर यहां पर निगेटिव चार्ज रहा होगा तब भी इधर निगेटिव जाएगा, तब ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है बेटा, पक्का ना, पक्का ना। चलो आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है बेटा, बाई इंडक्शन मेथड। किस मेथड से देखेंगे, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टच। विदाउट टच मतलब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच नहीं कराना है, फिर भी क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, फिर भी चार्ज हो जाए। ध्यान दो क्या मतलब भाई, मान लो बेटा हमारे पास एक बॉडी ए है ये, और इसके क्लोज में हमने एक क्या रख दिया, बॉडी बी रख दिया, बॉडी बी रख दिया। बॉडी एक ऐसी है निगेटिव चार्ज है, कैसी है, निगेटिव, निगेटिवली चार्ज है। अगर बॉडी एक ऐसी है निगेटिवली चार्ज है, और ये कैसी है हमारे पास, न्यूट्रल बॉडी है। कैसी है भाई, न्यूट्रल बॉडी है। ये न्यूट्रल बॉडी है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये हमने कहा पॉजिटिव चार्ज, चलो ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये बॉडी हमारे पास कैसी है, न्यूट्रल, निगेटिव चार्ज। क्या है, निगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, अब ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इधर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और रिपल करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं भाई, इसको यहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेंगे, तो रिपल्सन के बाद इलेक्ट्रॉन इधर की ओर क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। और अब इस बॉडी बी को, ये बॉडी ए है, ये बी है, और इस बॉडी बी को हम बॉडी सी के कांटेक्ट में लेकर के आ गए। ये कैसा था, निगेटिव, ये कैसा था, पॉजिटिव। और ये बॉडी सी कैसी थी, न्यूट्रल थी। अब जब न्यूट्रल थी तो अगर इन दोनों को, अब देखो इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये कैसी हो गई होगी भाई, पॉजिटिव। अब इसको ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो कांटेक्ट हमने कराया बॉडी सी से कराया, तो बॉडी बी को हमें चार्ज करना था, तो बॉडी बी को अब इलेक्ट्रॉन कुछ इधर भी चले जाएंगे, तो बॉडी ए कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, बॉडी बी कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिव, और बॉडी सी कैसी हो गई, देखो हमारे पास निगेटिव। क्या हो गई, निगेटिव हो गई। बात समझ में आई। देखो टच नहीं कराया फिर भी चार्ज का क्या हो गया है, ट्रांसफर। क्योंकि भाई देखो यहां इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये रिपल कर देगा, रिपल करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। क्लियर हुई बात, बात क्लियर हुई। चलो पक्का। तो ये था हमारे पास बेटा क्या, इंडक्शन मेथड। क्या था भाई हमारे पास, मेथड ऑफ इंडक्शन। क्लियर है सभी को, दिख रहा है बढ़िया से। चलो नेक्स्ट, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, बेसिक बेसिक बात कर लेते हैं बेटा हम लोग। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं जरा ध्यान दो। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड फॉर टू कैरी और कंडक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर। क्या, अगर भैया बेटा जिनमें हम लोग चार्ज फ्लो कर सके, जिनमें हम चार्ज का क्या कर सकते हैं बेटा, फ्लो कर सकते हैं, वो सब क्या है, कंडक्टर है। वो सब क्या है भाई, कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, जिनमें चार्ज फ्लो सकते हैं, और फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जिनमें हम करंट फ्लो करा दें वो सब क्या हमारे पास हैं, कंडक्टर्स हैं। जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सब क्या हमारे कंडक्टर्स हैं। अब बात करेंगे हम लोग इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं बेटा,
जिनमें हम चार्ज फ्लो नहीं कर सकते हैं। चार्ज क्या होता है? डज नॉट फ्लो, डज नॉट फ्लो, जिनमें चार्ज फ्लो ना हो। इसका मतलब क्या? करंट फ्लो ना हो, करंट का क्या फ्लो नहीं होता है। जिनमें हम करंट फ्लो नहीं कराते हैं वो सब क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं, कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बात क्लियर हो गई सभी को? पक्का ना? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे बेटा, मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। मास और चार्ज में क्या बात है, क्या बात करेंगे? इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एक चार्ज जो होता है किस तरीके से चेंज होता है, चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसे कैसे चेंज आएंगे, इसके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर आपका लंबा चलेगा, लेकिन एक एक बात आपके दिमाग में मैं बैठाने की कोशिश करूंगा। एक एक बात, एक एक छोटा से छोटा पॉइंट आपके माइंड में बैठ जाए। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैंने कहा भी है, ठीक है। चलो क्या होता बेटा? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब मान लो ये बॉडी है, इस पर +5 कूलम चार्ज है। अगर इसको मोशन में ला दें, मोशन में लाने पर भी इस पर चार्ज कितना रहेगा? +5 कूलम चार्ज ही रहेगा। मतलब जो चार्ज होता है वो चेंज नहीं होता। बस ये सिंपली बात समझो। क्लियर है? पक्का? हाँ, क्लियर है सभी को? चलो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो, चार्ज और मास की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। तो कंपैरिजन करते हैं बेटा हम लोग। तो पहला कंपैरिजन थोड़ा सा देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी देखा आपने, नेगेटिव भी देखा और जीरो भी देखा। बट जो मास होता है वो क्या होता है बेटा? हम ऑलवेज पॉजिटिव। हमने कहा मास मेरा -30 kg है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना भाई। तो मास कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। और चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी पॉसिबल है। अगला, चार्ज कैरीड बाई अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। बट यहां पर ध्यान दो, मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी एज वेयर। देखो एक फार्मूला होता है बेटा, m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। जहां पर क्या होता है बेटा? m क्या होता है? मास होता है। ये क्या होता है? मास एट रेस्ट, मास एट रेस्ट। v क्या होती है भैया? वेलोसिटी होती है। और c क्या होती है भाई? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट बेटा कितनी होती है भाई? c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? पक्का? हाँ, समझ में आ रहा ना? क्लियर। अच्छा देखो, मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मास जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, बट चार्ज जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? हाँ। फार्मूला क्या होता है यहां पे लिख लेना। ये फार्मूला थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। फार्मूला होता है m = बेटा m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ये सब अंडर रूट में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, अभी बताया था। थर्ड पॉइंट, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज एट टू बी इनएस्टेब्लिश्ड। मतलब ये क्या हो सकता है? नॉट क्वांटाइज, मतलब चेंज होता रहता है। क्या होता है? चेंज होता रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट समझो, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कैसा होता है?
कंजर्व्ड होता है, मास इज नॉट कंजर्व्ड। भाई देखो क्वांटाइजेशन है, इनएस्टेब्लिश्ड होता है तो मास चेंज होता रहता है। देखो रेस्ट पर इसका मास क्या था, रेस्ट पर इस बॉडी का मास क्या था, एम नॉट था, और जब मोशन में आई तो कितना हो गया है, एम हो गया। इसका मास क्या होता है, चेंज होता रहता है। मास क्या होगा, चेंज होता है। बात समझ में आ गई। इसलिए मास जो होगा चेंज होगा बेटा, मास जब आपका चेंज हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो कंजर्व्ड नहीं रहेगा, डज नॉट कंजर्व। ठीक है, चलो आगे पॉइंट देखो बेटा। अगला पॉइंट, फोर्स। चार्ज के बीच में, चार्जेस के बीच में, मान लो हमारे पास कोई चार्जेस हैं तो चार्ज के बीच में कौन कौन से फोर्स लगते हैं। एक आपको बताया भाई, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं बेटा, दोनों अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा, अट्रैक्शन होगा और रिपल्सन दोनों हो सकता है। बट F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था आपने, m1 m2 अपान r स्क्वायर। इस फार्मूले से देखो तो इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। तो मास पर क्या लगता है, अट्रैक्शन, और चार्ज पर क्या लगता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन बोथ। क्लियर 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 ना, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव अकॉर्डिंग टू द चार्जेस ऑफ लाइक एंड अनलाइक। लाइक एंड अनलाइक चार्जेस होते हैं, क्लियर बताया था अभी, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 बेटा, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फॉलोइंग द इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, और ये भी क्या करता भाई, इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। कैसे, समझो। यहां पर अगर चार्जेस Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है बेटा, तो कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और अगर यहां पर मासेस हैं बेटा दो, तो इनके बीच का जो फोर्स है F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, m1 m2 होता है। ठीक, और जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है r स्क्वायर, और यहां पर भी होता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब ये इसे बोलते हैं इनवर्स लॉ, ये भी क्या होता है, इनवर्स लॉ। तो मतलब चार्ज भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है और मास भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। हाँ, चार्ज भी फॉलो करता है, मास भी फॉलो करता है। अगला, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। देखो चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। एक्चुअली क्या है चार्ज, आपको बताया ना भाई, चार्ज क्या है, चार्ज है एनी है। चार्ज एनी है तो भाई कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होता है, मास होता है। कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 इतना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन है अगर चार्ज, चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, तो कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। आई बात समझ में, तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसलिए वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास जो है वो विदाउट चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर न्यूट्रल बॉडी है मान लो, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो क्या कर सकता है, उस पर मास जो है एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर, चलो आगे। यूनिट ऑफ द चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी। जो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्या होती है, कूलाम। और कूलाम कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड। और जबकि मास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। और क्या होती है मास, केजी होता है, और ये कैसा होता है, कूलाम होता है। क्लियर, आगे। एन एक्सीलेटेड चार्ज इमिट्स रेडिएशन। क्या, चार्ज क्या होता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और यूनिट मास ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, चलो
यूनिट, वो तो सेम पॉइंट लिख गया, बात समझ में आ गई। तो ये क्या करता है, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। क्या करेगा, रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो ये पॉइंट आई हो, बात समझ में आ गई होगी सबको, कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो ये पॉइंट्स बेटा आप लोग नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है, नोट्स में आप लोग लिख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में, यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड होने वाली है। तो बढ़िया से आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड हो, ताकि बढ़िया से बढ़िया आपका रिजल्ट आए, बढ़िया से बढ़िया आपकी स्कोरिंग हो, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।